हमारी पार्टी के शहरी प्रकोष्ठ के प्रदेश अध्यक्ष ऋषि राज राणा जी, प्रदेश प्रभारी गुलशन क्वात्रा जी और मेरे बड़े भाई पवन खरगोदा जी, महिला जिलाध्यक्ष रजनी जी, भाई देवेंद्र जी, रोहतास दैया जी, दिलबाग जी, राजू दानक जी, शुभम नैन जी और सभी नौजवान साथियों का मैं यहाँ पहुँचने पर हार्दिक धन्यवाद करता हूँ, स्वागत करता हूँ। और मैं भाई साहब, मेरे से पहले वक्ताओं ने बता ही चुके हैं कि पार्टी का जनाधार खरगोदा में दिन प्रतिदिन बढ़ता जा रहा है और इसी के साथ साथ खरगोदा में अभी निकाय चुनाव भी थोड़े लेट हो रखे हैं, वो भी आने वाले हैं दोबारा से। लेकिन जो पिछले 5 साल का प्लान गया है, उस 5 साल में जो खरगोदा के लोगों ने मेरे को वार्ड नंबर 4 की जिम्मेवारी दी थी, उस पर वार्ड के साथ साथ और खरगोदा में भी मैंने बहुत से विकास कार्यों में लगभग 7-8 करोड़ की ग्रांट के जो है विकास कार्य मैं करवा चुका हूँ 5 सालों में, जिसमें कि वार्ड के दिल्ली रोड के पानी की गंदी निकासी का कार्य है और गांव वार्ड की कच्ची गलियों को पक्की कराने का कार्य है, छपड़ेश्वर मंदिर के सौंदर्यीकरण का कार्य है। और अगर आप लोगों के सहयोग से और पार्टी के आशीर्वाद से ये मौका अब की बार दोबारा से फिर मिलता है तो अब की बार तो वार्ड का विकास किया है, आगे हम पूरे खरगोदे को हरियाणा के नक्शे कदम पर स्वच्छता में और डेवलपमेंट में आगे ले जाने का कार्य करेंगे और पार्टी को भी दिन रात मजबूत करने का कार्य हम करेंगे। आप सभी साथी यहाँ आए, आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। और जितने भी साथी हैं, अगर किसी का नाम रह गया हो तो मैं माफ़ी चाहूँगा, क्योंकि ये मीटिंग आप लोगों के लिए है। हम बार बार मीटिंग इसलिए बुलाते हैं कि ताकि आप लोगों को पता रहे कि भाई खरगोदा में क्या हो रहा है या हमारे गठबंधन की सरकार में हम कुछ अच्छा कार्य कर पा रहे हैं कि नहीं कर पा रहे हैं। लेकिन मैं गर्व के साथ कह सकता हूं कि अगर आपकी सरकार में हिस्सेदारी हुई तो उसकी बदौलत आपको दुनिया का सबसे बड़ा मारुति का प्लांट मिलने का मौका मिला बुजुर्ग और साथियों। और जितने युवा साथी पीछे बैठे हैं, सबसे पहले तो ये मान के चलो कि आपके लिए बहुत बड़ी खुशखबरी है ये, क्योंकि सबसे बड़ा मुद्दा आज के दिन बेरोजगारी का था, महंगाई का था और उससे हमारा सबसे ज़्यादा युवा साथी है वो त्रस्त था। और एक मारुति नहीं, उसके साथ साथ हज़ारों प्लांट छोटे छोटे, कोई कुछ स्पेयर पार्ट बनाएगा, कोई और कुछ बनाएगा, तो ये मान के चलो कोई 1 लाख आदमियों को रोज़गार मिलेगा, 1 लाख आदमियों को। और आप लोग चारों तरफ नज़र घुमा के देख लो कि एक छोटे से हल्के में 1 लाख रोज़गार मिलना वो बहुत बड़ी बात है। और वो केवल आप लोगों की ताकत की बदौलत, जो आप लोगों ने 2019 में मुझे पूरे हरियाणा में, बेशक मैं संख्या के आधार पर, गणित के आधार पर बेशक हार गया, लेकिन लाखों लोगों के दिल भी जीतने का काम आप लोगों ने किया है। और पूरे हरियाणा में सबसे कम वोटों से आप हारे हो, नहीं तो वही आप लोगों को भाई बढ़िया मंत्रालय मिलता, आप लोगों की कलम में पूरी पावर होती। और मेरे को इस बात का थोड़ा सा दुख भी है, मैं हार गया उसका मेरे को कोई दुख नहीं है, क्योंकि जीवन में हार जीत एक सिक्के के पहलू हैं। अगर हम लड़ेंगे नहीं तो हमारे को कैसे पता चलेगा कि हम जीतते या हारते। दुख सिर्फ इस बात का है कि भाई मैं चाहकर भी खरगोदे के लिए वो काम नहीं कर पा रहा जो करने चाहिए, होने चाहिए, क्योंकि आपकी कलम में स्याही कम है। और जब आपकी वोटों की ताकत उसमें कलम में स्याही बन के काम करेगी, फिर भाई सोनीपत से आपकी सरकार नहीं चलेगी, खरगोदा से आपकी सरकार चलेगी बुजुर्ग और साथियों, मैं दावे के साथ ये कह सकता हूँ। और समय हर चीज़ का बदलता है और खरगोदा के हिस्से में भी जीत की भागीदारी अवश्य ही होगी, क्योंकि उसका एक समीकरण है। 2019 में जैसे 500-700 वोटों का रह गया मार्जिन, चलो कोई बात नहीं, लेकिन हमें ये भी देखना पड़ेगा कि उस इलेक्शन में हमारी कमियां क्या रही। हमारी कमियां उसमें ये रही कि पूरा दिन लोग दिल से, भाव से मेरे साथ जुड़े थे, लेकिन जहाँ भी मैं गया, किसी गांव में गया, वो मेरे साथ साथ 50-100 गाड़ियों का काफिला साथ में चलता रहा। जो उनके यारे प्यारे थे, रिश्तेदारे थे, उनको तो वो ना फ़ोन कर पाए, ना मैसेज कर पाए, ना उनको ये कहने पाए कि भाई आपने वोट किसको देनी है।
तो मैं ये मानता हूँ अगर हम थोड़ी सी भी जिम्मेवारी समझ के अपनी मेहनत करेंगे ना, ये 632 वोट से जो आप लोग हार रहे हो ना, ये 632 वोट 56 के 56 गांव, एक एक गांव ये 632 वोट कवर कर सकता है। और सभी साथी बैठे हैं भाई, मैं तो आप लोगों से एक ही चीज़ कहूँगा कि भाई आपके गांव में बाहर का व्यक्ति आके सरपंच बने तो आपको बुरा लगेगा कि नहीं लगेगा? तो आप लोग देखो 15 साल से आप एक बाहरी व्यक्ति का दंश झेल रहे हैं, क्योंकि हिंदू धर्म में और सनातन धर्म में सबसे बड़ा अगर मान सम्मान का कोई प्रतीक माना जाता है तो आपकी पगड़ी है। और जो हमारी पगड़ी 15 साल से बाहरी व्यक्ति के पास गिरवी धरी है बुजुर्गों और साथियों, उस लड़ाई में आप लोगों ने मेरा साथ देना है। उस पगड़ी को मान सम्मान के साथ हमने खरखोदा के ताज को उसको हमने वापस लेके आना है, क्योंकि ये चीज़ जैसे मेरे मन में आपके मन में भी होनी चाहिए, क्योंकि किसी न किसी को तो आगे आना पड़ेगा अपने खरखोदा हल्के की लड़ाई लड़ने के लिए। और चुनाव का समय नज़दीक है। मैं तो ये कह सकता हूं कि जो जिम्मेवारी आप लोगों ने वोटों की ताकत के रूप में अपने भाई अपने बेटे पवन खरखोदा को दी थी, भाई मैं तो उस पर खरा उतरने का पूरा प्रयास कर रहा हूं। ना तो पूरे हरियाणा में नज़र घुमा के देख लो भाई, और भी एमएलए हैं और भी मंत्री हैं, सब प्रयास कर रहे थे कि भी मारुति का प्लांट हमारे को मिले। गुड़गांव वाले ये सोच रहे थे कि भी हमारे को मिले, सिरसा रेवाड़ी वाले सब अपने अपने प्रयास में लगे हुए थे। लेकिन आप लोगों की वोटों की ताकत ने, और जो दुष्यंत जी ने एक बात कही थी कि भाई मारुति का प्लांट लागेगा तो खरखोदा लागेगा, नहीं तो नहीं कहीं नहीं लागेगा। और उस बात पे उन्होंने अपनी पूरी बात को करके और ये खरखोदा में मारुति का प्लांट लगा के दिया। बुजुर्ग साथियों, अगले साल 2024 में नवंबर दिसंबर में इसमें वैकेंसी ऐसे नहीं निकलेंगी जैसे 1980 से पहले ना, जो 8वीं 10वीं पास कर जाया करता था उसको ये हो जाया करता था कि भाई इसको सरकारी नौकरी अवश्य मिलेगी, और मिलती भी थी। अगर कोई 1980 से पहले का कोई 10वीं 12वीं किया हुआ अगर आज भी नौकरी पे नहीं है तो शायद उसकी कमी की वजह से है। और इस मारुति के प्लांट में हर गांव में आपके पास मैसेज जाएगा कि भाई कोई किसी ने ITI कर रखी है, कोई इलेक्ट्रीशियन का कोर्स कर रखा है, या किसी ने और डिप्लोमा कर रखा है, या कोई कंप्यूटर का कोर्स है, हर बच्चे को इसमें नौकरी दी जाएगी। बुजुर्गों साथियों, हमारे बच्चे कम पड़ जाएंगे लेकिन नौकरी कम नहीं रहेगी। ये केवल आप लोगों की वोट की ताकत है, इसलिए अपनी वोट की ताकत को पहचानो। मैं तो एक दो देशों का भी मैं ये कह सकता हूँ कि जैसे जापान एक ऐसा देश है कि वो बाहर का कभी कुछ लेके नहीं खाता, कुछ नहीं मंगाता, चाहे कपड़ा है, राशन है, और भी कुछ है, यहाँ तक कि फल भी वो अपने देश का खाता है, चाहे वो बेशक कड़वा हो। तो आप लोगों को भी जागृत होना पड़ेगा कि अपना होना चाहिए, चाहे अपना कितना भी खराब क्यों ना हो, लेकिन अपना तो अपना ही होता है। बड़े बुजुर्ग कहते हैं भाई अपना मारे छा में गिरे। तो ये आप लोगों ने फैसला करना है बुजुर्ग और साथियों, क्योंकि आप लोगों के बीच में ज़्यादा लंबा समय न लेते हुए आप लोगों के बीच में केवल हमारे मुख्य अतिथि ही आप लोगों को और संबोधित करेंगे, और परिचर्चा के लिए काफ़ी समय हुआ, क्योंकि हर हफ्ते आपकी मीटिंग होती है। और प्रदेश अध्यक्ष जी, ये मीटिंग के लिए आज आप लोग जो आपके सम्मुख देख रहे हो, ये केवल 8 से 9 गांव के हैं, 10 गांव के भी नहीं है, क्योंकि हर हफ्ते हमारे को मीटिंग करनी पड़ती है। एक बार 10 गांव के लोगों को बुलाते हैं, फिर अगली मीटिंग में उन 10 गांव के लोगों को बुलाते हैं, फिर तीसरी मीटिंग में अलग मीटिंग। तो इन लोगों ने साथ देने में कोई कोर कसर नहीं छोड़ी, लेकिन कहीं ना कहीं मेरे भाग्य की ही कमी मैं मानता हूँ कि भाई पूरे हरियाणा में सबसे कमज़ोर मेरा ही भाग्य था। लेकिन आप लोगों के जोश और उत्साह से मैं ये कह सकता हूँ कि अब की बार हरियाणा की तो मैं कहता नहीं, लेकिन सोनीपत में सबसे पहली सीट आपकी होगी। और मैं कई दिन से ये सर्वे चैनल ये मीडिया वालों के वो देख रहा था, तो पहली बार किसी ने आपकी सीट दिखाई है खरखोदा की, ताकि ये जेजेपी की सीट पक्की है। वो पक्की क्यों है? क्योंकि आपने जो भी प्रोग्राम किए, हर प्रोग्राम को आप लोगों ने कामयाब किया है। ये इसलिए अपने लिए आप सभी ताली बजा के अपने खरखोदा हल्के को आगे बढ़ाने का काम करें। इन्हीं शब्दों के साथ मैं आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। नारे लगाएंगे और आवाज जानी चाहिए खरखोदे लग। जगताऊ देवीलाल अमर रहे, हाथ उठा के जी, जगताऊ देवीलाल अमर रहे, जननायक जनता पार्टी जिंदाबाद, जननायक जनता पार्टी जिंदाबाद, भाई दुष्यंत चौटाला जिंदाबाद,
जिंदाबाद जिंदाबाद भाई दुष्यंत चौटाला जिंदाबाद। जिंदाबाद जिंदाबाद। खरखोदे का विधायक कैसा हो, पवन भाई जैसा हो। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद प्रधान जी।